उत्तर प्रदेश में छठे दौर का मतदान चल रहा है। हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले में। यहाँ की जो तमुई राज विधानसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी चुनावी मैदान में है। अजय कुमार लल्लू हमारे साथ में है। अजय जी, 2012 और 17 में तो आपने यहाँ से जीत हासिल की थी, इस बार मुकाबला कड़ा देख रहे हैं? नहीं, कोई कड़ाई नहीं है। जनता साथ में है और लगातार जनता के बीच में रहकर उनके बुनियादी सवाल को, चाहे कोरोना काल में जब लोग देश के किसी कोनों में फंसे थे, उनको घरों तक पहुंचाने का काम, उनकी मदद करने का काम, जब ऑक्सीजन के नाते लोग मर रहे थे उस समय सारे अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर लगाने का काम, और लगातार लोगों के बीच में रहकर बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष करना, बाढ़ के मुद्दे पर, गन्ने के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। तो तमकुहीराज की जनता ने अपने बेटे और भाई को इस मुकाम तक पहुंचाया, तो फिर आशीर्वाद देने जा रही है और निश्चित तौर से पुनः आशीर्वाद तमकुहीराज की जनता का अजय लल्लू को मिलेगा। आपके जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी में थे, वो पहुंच गए समाजवादी पार्टी में। कहा गया वो एक बड़ा फैक्टर होगा इस इलाके में। उसके अलावा आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस में थे, आपके साथी थे, वो पहुंच गए बीजेपी में। कहा गया कि उनका जो जाना एक बड़ा फैक्टर होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ना यहाँ आरपीएन सिंह आते हैं और न यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। जब नदी की कटान तेजी के साथ बंधे को निगलती है, गांव नदी में विलीन होता है, तो उस समय अजय लल्लू बंधे पर धरना देकर पहरेदारी करता है। जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है, लोगों का पुलिसिया उत्पीड़न होता है, तहसील में उत्पीड़न होता है, तो अजय लल्लू इनके साथ खड़ा होकर इनके लिए संघर्ष करता है। जब गन्ना किसान परेशान रहता है अपने भुगतान के सवालों को लेकर, मुआवजे के सवालों को लेकर, तो अजय लल्लू उनके लिए संघर्ष करता है, लाठी खाता है, जेल जाता है। कोरोना काल में अजय लल्लू खड़ा रहा है और लगातार जो हमारे गांव, गरीब, खेत खलियान और किसान लोग हैं, उनसे सीधा संवाद, उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करना, उनकी रखवाली करना, पहरेदारी करना। लेकिन जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कितना बड़ा फैक्टर है इस जिले में या आसपास के इलाकों में? देखिए, मैं समझता हूं कि इसके पहले भी थे तो कोई फैक्टर नहीं था, अब भी है तो कोई फैक्टर नहीं है। और तमकुहीराज की जनता अपने बेटे को, अजय लल्लू को, पूरी तौर से आशीर्वाद दे रही है। और आप चले जाएं दुधही के तरफ, एक तरफा वोट गिर रहा है। लबनिया से लेकर आप यहाँ तक आ जाएं, लछियां, देवरिया होते हुए सभी जगहों पर जो मेरी जानकारी है, एक तरफ से हाथ के पंजे पर लोग वोट दे रहे हैं। और निश्चित तौर से तमकुहीराज का किसान जीतेगा, गरीब जीतेगा, नौजवान जीतेगा, तमकुहीराज का आम आदमी जीतेगा। 2017 में जब आप चुनाव जीते थे उस दौरान जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, और इस बार अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा हुआ है। तो मानते हैं कि मुकाबला उसकी वजह से भी, क्योंकि पिछली बार आपके लिए थोड़ा सा जब आसान मुकाबला था तब ज्यादा वोट मार्जिन नहीं था, इस बार तो और जो है समाजवादी पार्टी का अलग उम्मीदवार है। देखिए, 2012 में भी लड़े थे, उस समय भी 8,000 से चुनाव जीता था। पिछली बार 2017 में लड़ा, 18,000 से जीता, और इस बार 50,000 से ऊपर से जीतूंगा। निश्चित तौर से तमकुही की जनता, तमकुही का गांव गरीब, तमकुही का नौजवान, तमकुही की महिलाएं अजय लल्लू को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा लगातार या सरकार, योगी सरकार ये कह रही है कि लोगों तक कोरोना काल में राशन पहुंचाया, महिला सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता जो है भाजपा के साथ में। कैसे देखते हैं आप पता कर लीजिए ना, आप लोगों को राशन मिला कोरोना काल में? किसी को मिला? किसी को मिला? कोई सुविधा मिला? ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़े कि नहीं तोड़े? अगर अजय लल्लू ने सभी जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई कि नहीं कराई? सब जगहों पर लोग जो बाहर फंसे थे उन लोगों को उनके घरों से, जो बाहर फंसे थे उनको घर तक लाया कि नहीं लाया? ये जनता आपके सामने है, यही बता देगी। चलिए, अपनी अपनी जीत का सबका दावा है। अजय कुमार लल्लू का ये कहना है कि कोरोना काल में जब इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले 2012 में भी चुनाव जीत चुके हैं, 17 में भी जीत चुके हैं, और एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार है। लेकिन मुकाबला निश्चित तौर पर काफी कड़ा नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अभीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कुशीनगर जिला।